नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अमूल मंत्रा क्लासेस में। हम लोग परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे। परसेंटेज के 7 वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए थे। आज परसेंटेज में हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक मेथड सीखेंगे हम लोग, देन हम लोग एक रेशियो मेथड भी लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इलेक्शन होता कैसे है। इलेक्शन होता वो पॉलिटी वाला नहीं, परसेंटेज में इलेक्शन कैसे होता है। इसमें 2 या 3 लोग चुनाव लड़ते हैं और उसमें मतदाताओं की संख्या दी होती है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्शन में जो वोटर होते हैं उनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 100%। किसी भी इलेक्शन में वोटर्स का टोटल परसेंट जो होता है वो 100% होता है। तो कभी कभी या हमेशा ऐसा होता है कि पूरे 100% वोट नहीं पड़ते। तो ये कहा जा सकता है एग्जांपल में कि मैं मान लेता हूं कि 20% वोट नहीं पड़े, 20% वोट नहीं पड़े। तो इसका मतलब है कि टोटल वोट है 100%, 100 में से 20% वोट नहीं पड़ेंगे। अगर 20% वोट नहीं पड़ेंगे, जो वोट पड़ेंगे उनका प्रतिशत होगा 80। ठीक है, अब ये होगा कि जो वोट पड़ेंगे उसमें से कुछ वोट इनवैलिड भी होंगे, जिसे बोलते हैं अवैध भी होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जितने वोट पड़े हैं उसमें से 25% वोट, 25% वोट इनवैलिड हो गए, दैट मीन्स अवैध हो गए। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि पड़े हैं 80% वोट, 80 में से 25% अवैध हो गए। 25% को हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं, या आप जानते हैं कि 25% को 1/4 भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि 80 का 1/4 जो कि होगा 20% वोट इनवैलिड हो गए। अगर 80 में से 20 इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट आया 60%। ठीक है, यही वैलिड वोट है, अभी यही जीत हार के लिए काउंट होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 2 ही कैंडिडेट हैं, वोट पड़ा है 60%, सॉरी वोट वैलिड है 60%, जो इस 60% का 50% से ज्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% पाया, जितने वैलिड वोट का 60% पाया। तो ध्यान दीजिएगा, 60% वोट वैलिड है और जीतने वाला 60 का 60% पाया है। तो 60 का 60% जो होगा, परसेंटेज निकालने जाएंगे तो 00 से 00 गायब होगा, 36%। 36% वोट पाएगा जीतने वाला। अगर जीतने वाला 60 में 36 पाएगा तो हारने वाला पा रहा होगा 60 में से 36 घटाएंगे तो 24%। ठीक है, 60 में से 24 घटाएंगे तो 60 में से 36 घटाएंगे तो 24%। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आदमी जितना वोट पाता है उतने वोट से नहीं जीतता, जितना मत पाता है उतने से नहीं जीतता, दूसरे से जितना ज्यादा पाता है उतने से जीतता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पाया है 36, दूसरा पाया है 24, तो जीत रहा होगा ये 12% वोट से, जीत रहा होगा 12% वोट से। मान लीजिए मैं कह दूं कि वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया, तो पूछता है चुनाव में कितने मतदाता थे। मतदाता की संख्या 100% होती है, यहां ये 12% से हार रहा है, जीत रहा है, और मतों में 3600 मतों से जीत रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12% की वैल्यू दे रखी है 3600, हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाता थे। कुल मतदाता होंगे 100%, 12 से भाग करेंगे, 12 का जाएगा 3 बार, 12 3 36, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 2 0 इसका, 2 0 इसका, कुल मिला के 30,000 मतदाता थे उस चुनाव में। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक तरीका। इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं। तो चलिएगा रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कुछ वोट थे। मैं मान लेता हूं कि मतों की संख्या या कुल वोट थे टोटल x। ठीक है,
अब जो जो कह रहा है वही रेशियो में लगाना शुरू कर देते हैं। बोला है 20% वोट नहीं डाले गए। आपको पता है कि 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5। इसका मतलब है कि 5 में से 1 वोट नहीं पड़ा। अगर 5 में से 1 वोट नहीं पड़ा तो पड़ा है 4 वोट। 5 में से 1 वोट नहीं पड़ा तो पड़ा है 4 वोट। उसके बाद 25% वोट इनवैलिड, अभी भी डिस्कस हुआ था 25% होता है 1/4। 4 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट रहा 3, मतलब कि 4 में से 3 वोट वैलिड रहा। अब जीतने वाला देखिएगा, हमारे पास डेटा दिया गया है 3600 मतों से जीतने वाला, तो हमारे पास डेटा भी जीतने वाला ही होना चाहिए। देखिए जीतने वाला प्रत्याशी अगर 60% पाया है वैलिड मत का तो हारने वाला पा रहा होगा 40%। अगर जीतने वाला वैलिड वोट का 60% पा रहा है तो जीतने वाला हारने वाला पा रहा होगा 40%, और ये जीतेगा 40 में से 60 घटा देंगे तो 20% मतों से, जो कि होता है 1/5। इसका मतलब है कि वह 1/5 से जीता और जीत रहा है 3600 मतों से। 3600 मतों से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे आ जाएगा 1200, और x बराबर ये 5 पंचे 25 गुणे 1200, ये 00 तो रहेगा ही, 12 पंचे 60, 6 आएगा, 12 दूना 24, 6 30। ठीक है, आ गया। देखिएगा 30,000 वोट यहाँ भी आया था, 30,000 यहाँ वोट आ गया। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन पे यही तरीके लगा के हम और अच्छे से सीखेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में उम्मीदवार यक्स को, सर दिख रहा है ऊपर, एक चुनाव में उम्मीदवार यक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, मतलब जितने वैध मत थे उसका 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि जितना वोट पड़े थे उसमें से 20% इनवैलिड वोट थे, और कुल मतों की संख्या, इसमें कुल मतों की संख्या दिया नहीं है, पूछा नहीं है, इसमें दे रखा है। कुल मतों की संख्या दे रखा है इसने 6,40,000। उसके बाद तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, तो देखिएगा वोट की संख्या दे रखी है 6,40,000। 6,40,000 वोट हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले वोट वैलिड वोट में से ही कोई जीतता हारता है, तो पहले हम ये 20% हटाएंगे। 20% आपको पता है 20% होता है 1/5। इसका मतलब है 5 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट रहा 4। ठीक है, अब ये तो वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 70% वोट इस यक्स को मिला है, और पूछ रहा है कि वैलिड वोट के संख्या बताइए जो इसको मिले हैं। तो वैलिड वोट का 70% को अगर हम निकालने की बात करें तो 70% 70 होगा 100 में, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 7/10। 70% होता है 7/10, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर मैं 5 से भाग करने की कोशिश करूंगा तो 5 का एक बार जाएगा, 1 होगा, हो जाएगा 14, 5 दूनी 10 और हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 00। ठीक है, 128 गुणे 4 गुणे 7 जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। गुणा करने की कोशिश करते हैं, 00 से 00, 8 चौक 32, 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 3 11, हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5 गुणे 7, गुणा करिए 0 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8 और 7 पच्चे 35, मतलब कि 3,58,400 वोट वैलिड थे जो उसके पक्ष में पड़े। ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है 3,58,400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6,000 थी, इसमें भी मतों की संख्या 6,000 दे रखी है, तो मतों की संख्या इसमें 6,000 है, और बोला गया है कि
कि 25% इनवैलिड वोट थे, 25% मत अवैध थे। तो सबसे पहले इनवैलिड अवैध मत हटा देंगे या जो वोट नहीं पड़े होंगे उनको हटा देंगे, तब हम लोग जीतने और हारने पर चलेंगे। तो बोला है 25% मत अवैध थे, हमको पता है 25% होता है 1/4, 4 में से 1/4 होता है, 4 में से 1 वोट इनवैलिड हो जाएगा तो वैलिड वोट होगा 3/4 वोट वैलिड हैं। और इसमें से रवि को मिला है 65% और एक दूसरा उम्मीदवार है सुशील। अगर रवि को 65% मिला है तो सुशील को जो बच जाएगा उसमें से मिलेगा, तो हम घटा लेते हैं कि 100 में से 65 घटा देंगे तो आ जाएगा 35%। मतलब कि वैलिड वोट का 35% जो होगा वो सुशील को मिलेगा। तो यहां लिख लेते हैं 35/100, ठीक है, 35/100। देखिएगा 00 से वाला 00 खत्म हो गया। अगर 4 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, 15 गुणे 3 गुणे 35। तो 15 का पहले 3 से गुणा कर लेते हैं जिससे हमारा गुणा करने का आसान हो जाएगा। देखिएगा 15 पंचे 75, 15 पचे 75, 7 बचेगा, 15 तियां 45, 45 7 52 गुणे का 3, 5 तियां 15, 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 1 7 और 5 तियां 15, 1575 वोट मिलेंगे सुशील को। 1575 मेरा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल था। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक को 35% हासिल किए, एक उम्मीदवार ने 35% मत हासिल किए और दूसरे से 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं था, मतलब इस चुनाव में एक भी वोट इनवैलिड नहीं था, तो कहा है कि तो डाले गए वोटों की कुल संख्या, मतलब कि टोटल वोट पूछा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक आदमी अगर हारने वाला 35% पाया है, तो जीतने वाला पा रहा होगा 65% वोट, जीतने वाला 65%। एक चीज बताइएगा, अगर हारने वाला 35 पा रहा है तो जीतने वाला 35 पा रहा है तो हारने वाला 65%, क्योंकि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। तो एक चीज बताइएगा, जीतने वाला पाया 65, हारने वाला पाया 30, 35 तो हार रहा होगा 30% वोट से, 30% से वोट से हार रहा होगा और उसकी संख्या दे रखा है 1296। 30% वोट की वैल्यू है। पूछा है कुल मतों की संख्या जो कि होती है 100%, या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से देखिएगा 0 से 0 खत्म, 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और एक ये 0 बच रहा है, तो 4320 टोटल मत होंगे, 4320 टोटल मत होंगे उस चुनाव में। चलिएगा बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं 55% ना लेकर रेशियो ले लूंगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं 55% को अगर हम लोग रेशियो में बदलना चाहें तो 55/100, 5 से भाग करेंगे 11 और 20, मतलब कि 11/20। ये आपको पता होना चाहिए कि 55% 11/20 है, ये पता भी होता है लोगों को। चलिएगा दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अब बोला है कि 55% मेल थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेल पुरुष और इधर फीमेल। टोटल है 20 में अगर 11 मेल हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल 20 हैं, 20 में अगर 11 मेल हैं तो फीमेल होंगे 9। अगर 20 में 11 मेल तो फीमेल 9। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो अगर रेशियो है तो रेशियो में 2 जीरो इधर भी बढ़ाया जा सकता है, 2 जीरो इधर भी बढ़ाया जा सकता है। टोटल हो गया 1100 प्लस 900 2000। अब जो कह रहा है वही करना शुरू करते हैं। यदि 40% अशिक्षित हैं, यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, यहां पूछा है पुरुषों की संख्या अशिक्षित। एक चीज बताइएगा, 1100 का 40%, 1100 का 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो
आप जानते हैं अगर परसेंटेज गायब करेंगे तो ये डबल जीरो गायब हो जाएगा। 11 चौक 44, 440 अशिक्षित अनएजुकेटेड पुरुष हैं, ठीक है, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। यहां महिलाओं का दिया गया है शिक्षित, 40% महिलाएं शिक्षित हैं। यहां डेटा शिक्षित का है तो यहां भी अशिक्षित का, क्योंकि हमसे पूछ रहा है अशिक्षित की संख्या। ध्यान दीजिएगा, अगर 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो शिक्षित होंगी, अशिक्षित होंगी 60%। तो यहां निकाल लेंगे हम लोग 60%। तो देखिएगा फिर से डबल जीरो गायब होगा, 9 छंग 54, 540। अशिक्षित पुरुषों की संख्या 440 और महिलाओं की संख्या 540। हमसे पूछ रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या 540, शिक्षित पुरुषों की संख्या 440। कितना अधिक है? 440 से 540 है, मतलब कि 100 अधिक है। कितने पर? 440 पर। तो हमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 पर कितना होगा? देखिएगा, 0 से 0 खत्म। अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 11 चौक 44, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25 गुणे 10, 250 बटे 11, 11 दूना 22। 11 में 2 भाग करेंगे, 11 दूना 22, बच जाएगा 3, ये 30 हो जाएगा। 30 में 11 से भाग ले जाएंगे तो 11 दूना 22, बच जाएगा 8, पॉइंट लगा देंगे 80, 11 सत्ते 77, 22.7%। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ये भी मजेदार सवाल था। अगर आप इसको रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है हमारा कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। और वही तरीका हम लोग लगाते हैं रेशियो वाला। देखिएगा, इसमें वह 6120 से बहुमत प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब 6120 से जीत रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, मैं मान लेता हूं, उसमें पूछा गया है कि नामांकित मतदाताओं की संख्या, मतलब कि नामांकित होता है हमेशा 100%। इसका मतलब है कि उस वोटर सूची में कितने वोट हैं, मतदाता हैं। 2-3 तरीके से पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। नामांकित मतदाताओं की संख्या, सूची में कितने मतदाता हैं ये भी पूछता है, या कुल कितने मतदाता हैं। ये 3 तरीके से पूछा जाता है और सबका मतलब एक ही है। मैं इस क्वेश्चन में मान लेता हूं कि टोटल मतदाता थे X, टोटल मतदाता थे X, गुने करेंगे 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो एक चीज बताइएगा दोस्तों, आप जानते हैं 15% होता है 3/20। कैसे निकलता है ये भी आपको कई बार बताया जा चुका है। परसेंटेज का मतलब है 100 में, परसेंटेज का मतलब है 100 में। इसका मतलब है 15/100 और 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 20 5 100। इसका मतलब है कि टोटल 20 यूनिट था, तो 20 यूनिट में से 3 वोट नहीं पड़े तो पड़ रहे होंगे 17 वोट। 20 यूनिट में से 3 वोट नहीं पड़े तो पड़ रहे होंगे 17 वोट। अब कह रहा है 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% तो आपको पता ही है कि 10% होता है 1/10। 10 में से 1 वोट इनवैलिड, तो वैलिड 9, 9/10 वोट वैलिड। अब यहां डेटा जो 6120 है, जो 6120 है, ये वैलिड वोट है, सॉरी ये जीतने वाली का वोट है। तो यहां भी जीतने वाला डेटा हम लोग लेंगे। देखिए, सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला। तो इसको समझ लीजिएगा आप, अगर सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला तो हारने वाले को कितना मिल रहा होगा? हारने वाले को मिल रहा होगा 100 में से 55 घटा लेंगे 45%। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट अपने आप में 100%, अगर जीतने वाले को वैलिड का 55% तो हारने वाले को 45%। इसका मतलब है कि यह 10% मतों से चुनाव जीत रहा होगा, 10% मतों से चुनाव जीत रहा होगा, जो कि होता है 1/10। अब यही डेटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही होगी नामांकित मतदाताओं की संख्या। चलिए भाग करते हैं हम लोग। 17 से भाग करें तो 17 3 51, 17 3 51, 10 बच जाएगा, हो जाएगा 102। 17 छक्के 102, ठीक है। अगर 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, 40। x बराबर, उधर 40 है
10 दहम में 100, 100 दूना 200, देखिए 1 0 2 0 3 0 मतलब कि 2000, 2000 और इस तरफ बच रहा है 40, 40 का 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 3 0 1 4 0 मतलब कि 80,000। गुणा करने का भी आप तरीका देखिए कि 2 1 कम 2 1 कम 2, 1 0 2 0 3 0 हमारे क्वेश्चन में लगेगा और इधर 40 है, 40 दूना 80, 3 0 इसका 1 0 इसका कुल 4 0, ठीक है 80,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। चलिए सवाल ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, डाले गए मतों का 25% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करके 7,500 मतों से चुनाव जीत जाता है। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता कितने थे मतलब कि वही 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% कितना था, मैं मान लेता हूं कि वो x था, ठीक है। फिर वही हम लोग करते हैं, x मत थे। पहली लाइन कह रहा है कि कुल मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। आपको पता है 20% होता है 1/5, 20% इज 1/5, दैट मीन्स 5 में से 1 वोट नहीं पड़े तो पड़ेंगे कितने? अगर 5 में से 1 वोट नहीं पड़े तो पड़ेंगे 4 वोट। फिर अगली बात कह रहा है कि 25% मत अवैध घोषित हो गए। आपको पता है कि 25% होता है 1/4, 25% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब है कि 4 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गया। अगर 4 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गया तो वैध रहा 3 वोट। अब जो मेन पंच है इस क्वेश्चन का कि जीतने वाला प्रत्याशी 60%, देखिएगा यहां जो डेटा दे रखा है 7,500, ये जीतने वाली संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक जो जीतने वाला है वो 60% पा रहा है, वैलिड वोट का 60% पा रहा है, तो हारने वाला पा रहा होगा 40%। अगर जीतने वाला 60% पा रहा है तो हारने वाला पा रहा होगा 40% और जीत रहा होगा 20% से। 20% होता है 1/5। इसका मतलब है कि वह 1/5 से जीत रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर 4 से 4 खत्म हो गया और अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 25 तियां 75, 25 का 3 बार जाएगा 75, ये 5 पंचे 25, तो x बराबर 2500 गुणे 25, 2500 गुणे 25, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 होता है 625, 625 और ये 00, ठीक है। मतलब 62,500 कुल मतदाता थे उस चुनाव में। देखिएगा आपका सवाल बस इतने से में 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर जीतने वाला 60% तो हारने वाला 40% और जीत रहा होगा 60 में से 40 घटा देंगे तो 20%, और 20% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/5। चलिएगा दोस्तों हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का 33 सहित 33 है, 33 सहित 1/3 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मतदाताओं ने मत पत्र खाली छोड़ दिया। अब देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है। यहां पर परसेंटेज में ना देकर उसने इनवैलिड वोटों की संख्या दे दी है, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, और आगे कह रहा है मत पत्र खाली छोड़ दिया, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 1,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। चलिए मैं मान लेता हूं टोटल वोट थे x और 33 सहित 1/3% होता है 1/3। इसका मतलब यह है कि 3 में से 1 वोट नहीं पड़ा तो पड़ा होगा 2 वोट, 3 में से 1 वोट नहीं पड़ा तो पड़ा होगा 2 वोट। ये देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या है x गुणे 2/3 ये है पड़े हुए वोट, और पड़े हुए वोटों में से 600 वोट इनवैलिड हो गए। 600 वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड होंगे तो वोटों की संख्या से कम होंगे ना, वो गिने नहीं जाएंगे, तो हमने 600 घटा लिया, ये हुआ वैलिड वोट।
600 घटा दिया तो ये हो गया वैलिड वोट। अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड मतलब वैध मतों का 60%। फिर से वही बात हुई कि अगर जीतने वाला 60% तो हारने वाला 40% और जीत रहा होगा 20% से, जो कि होता है 1/5। 1/5 से जीत रहा होगा और जीत रहा है 1800 मतों से, बराबर 1800। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 18 पंचे 90, 9000 गुणे यक्स गुणे 2/3 माइनस 600 बराबर 9000। 600 उतर जाएगा तो 9000 में 600 जुड़ेगा, हो जाएगा 9600। यक्स गुणे 2/3 बराबर 9600 और 2 से भाग करेंगे तो 96 में अगर 2 से भाग करें तो आता है 48। देखिएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 4800 और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4800 गुणे में 3 गुणा करिए 0 0 8 3 24 शून्य, 8 3 24 कैरी आउट 2 आया, 3 चौक 12, 12 2 14, तो 14400 वोट। 14400 वोट टोटल होंगे जो उस चुनाव में डाले गए हैं, या उतने ही मतदाताओं की संख्या होगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगली बार मैं जो लेके आऊंगा परसेंटेज का पार्ट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैंने सारे टाइप करा दिए। हम इस बार के जो वीडियो होगा उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा और सबका टाइप वाइज सारे टाइप का एक साथ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेशन होगा एक तरीके से। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको आप लोग एक बार पढ़ना शुरू करिएगा। सवाल में ये कह रहा है कि एक विधानसभा के एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। चलिए यक्स था तो यक्स में से 10% मतदाताओं ने नहीं डाले। 10% होता है 1/10, 10 में से 1 नहीं डाला तो डाला ना 9 लोगों ने। आगे डाले गए मतों का 12.5%। आपको पता है 12.5%, 1 सहित 1/2% होता है 1/8। अगर आपको नहीं देखा पहले वीडियो में परसेंटेज के, मैंने पहले वीडियो में पूरा वीडियो इसी बेस पर बनाया है कि हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। बोलते हैं 12.5 को 1/8, इसका मतलब है 8 में से 1 वोट इनवैलिड होगा, तो वैलिड होगा 7 वोट। ठीक है, अब बोला गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55%, ये वैलिड वोट हैं, और जीतने वाला पा रहा होगा 55%, तो हारने वाला पा रहा होगा 45%। अगर जीतने वाला 55% पा रहा होगा तो हारने वाला 45%। ये डिफरेंस से ही जीतता है, डिफरेंस है 10%। इसका मतलब है कि 1/10 से जीत रहा होगा, 1/10 से गुणा कर देंगे और बराबर जीत रहा है 18,000, 1,89,000 मतों से, 1,89,000 मतों से चुनाव जीत रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 21,000, और 7 से काटेंगे 7 3 का 21, 3,000। यहां से मिला 3,000 और इधर देखिएगा 3,000 गुणे 8, 100 का 100, 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 अट्ठे 800, 800। ठीक है, अब गुणा करने का एक आसान तरीका, 3 अट्ठे 24, 3 0 ये 2 0 ये, 3 0 ये और 2 0 ये लगा देंगे तो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख। 24 लाख मतदाता उस चुनाव में होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए सवाल ये है कि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। डाले गए मतों का 25% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करके 7,000, ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे और यही आंसर आया था 62,500, 62,500 इसका आंसर आया था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको आप एक बार खुद से भी कर लीजिएगा ट्राई, बिना पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हुए। चलिएगा बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम लोगों ने वादा किया है कि परसेंटेज का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस सेशन के रूप में। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।